क्या आपने कभी किसी को बिना वजह क्रोधित होते देखा है? सोचिए, अगर कोई आपको अपशब्द कहे, गालियां दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पलटकर जवाब देंगे? लेकिन क्या होगा अगर आप बिल्कुल शांत रहें? यही हुआ जब गौतम बुद्ध से मिलने आया एक क्रोधित ब्राह्मण। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। लेकिन जितना बड़ा उसका नाम था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी था। उसे लगता था कि केवल वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और बाकी सब मूर्ख हैं। जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध को लोग महात्मा कहते हैं, तो उसका अहंकार जल उठा। एक साधारण सन्यासी को लोग इतना पूछते हैं, उसे तो ज्ञान का कभी नहीं पता होगा, उसने सोचा। क्रोध से उबलते हुए उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध की परीक्षा लेगा और उन्हें नीचा दिखाएगा। अपशब्दों की वर्षा। देवराज बुद्ध के पास पहुंचा, जहां वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। लेकिन उसने किसी शिष्टाचार का पालन नहीं किया। आते ही वो गरज उठा, अरे बुद्ध, तेरा सारा ज्ञान ढोंग है। तू बस भोले भाले लोगों को बहकाता है। असली ज्ञान तो वेदों में है। तू कौन होता है सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाला? वो गुस्से से थरथर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी। वहां बैठे सभी शिष्य हक्का बक्का रह गए। कुछ क्रोधित हुए, कुछ असमंजस में पड़ गए। लेकिन बुद्ध, वे तो बस शांत बैठे मुस्कुराते रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बुद्ध का रहस्यमय उत्तर। जब ब्राह्मण कुछ देर तक अपशब्द कह चुका, तो बुद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण चौंका। उसे लगा बुद्ध बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, अगर मैं उपहार न लूं, तो वो देने वाले के पास ही रहेगा। ये तो कोई भी जानता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ब्राह्मण, जब मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो वे किसके पास रह जाएंगी? देवराज की आंखें फैल गई। उसकी जीभ मानो तालू से चिपक गई हो। शिष्यगण भी विस्मय में डूब गए। क्या ये व्यक्ति सच में साधारण सन्यासी है? ये कैसी बुद्धिमत्ता है? लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं हुई। अचानक ब्राह्मण ने किया कुछ ऐसा जिससे सब चौंक गए। देवराज बुद्ध की इस रहस्यमयी शांति से अंदर तक हिल गया था। परंतु अहंकार इतनी जल्दी कहा जाता है। वह मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और ही चालाकी थी। अच्छा बुद्ध, उसने व्यंग्य से कहा, अगर मैं तेरी बात मान भी लूं, तो क्या तू ये बता सकता है कि क्रोध को जड़ से कैसे मिटाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, लेकिन इतना धीमे कि केवल पास बैठे शिष्य ही सुन पाए। और अगले ही क्षण ब्राह्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या था बुद्ध का रहस्यमय उत्तर? आखिर ऐसा क्या कहा जिससे ब्राह्मण अवाक रह गया? और ये सब एक अहंकारी राजकुमार से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, राजकुमार का क्रोध और बुद्ध का उपदेश। राजकुमार का क्रोध और बुद्ध का उपदेश। क्या होगा अगर किसी अहंकारी और क्रोधी राजकुमार को ये यकीन हो कि वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन अचानक वह किसी ऐसे से मिल जाए जो बिना तलवार उठाए ही उसकी सारी ताकत को बेमानी साबित कर दे? यही हुआ मगध के राजकुमार अभय के साथ, जब उसने बुद्ध को अपने अभिमान से हराने की कोशिश की। पर बुद्ध ने कुछ ऐसा किया कि पूरा राजमहल चकित रह गया। अभय एक क्रोधी और अहंकारी राजकुमार। मगध का राजकुमार अभय एक ऐसा योद्धा था जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता। जरा सी अवहेलना भी उसे सहन नहीं थी। अगर कोई दास जरा भी चूक करता, तो वो उसे कठोर दंड देता। राज्य के मंत्री तक उससे कतराते थे। यहां तक कि उसके गुरु भी डरते हुए उसे शिक्षा देते, ताकि कहीं वो क्रोध में आकर उन्हें अपमानित न कर दे। लेकिन जितना ज्यादा वो लोगों को डराता, उतना ही ज्यादा लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये राजकुमार तो तानाशाह है।
जिस दिन ये राजा बनेगा, हमारी तो शामत आ जाएगी। राजमहल में कानाफूसी होती रहती, लेकिन अभय को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे यकीन था कि वो एक दिन महान राजा बनेगा। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। बुद्ध से सामना। राजकुमार अभय ने सुना कि बुद्ध ने एक क्रोधित ब्राह्मण को अपने धैर्य से चुप करा दिया था। उसने सोचा, अगर ये सन्यासी सच में इतना ज्ञानी है तो मुझे भी परास्त करके दिखाए। राजमहल में सभा बुलाई गई। राजमहल के सुंदर उद्यान में बुद्ध को बुलाया गया। चारों तरफ राजपुरुष, मंत्री और स्वयं राजा भी उपस्थित थे। अभय ने बुद्ध को देखा। एक शांत, निर्विकार चेहरा, आंखों में गहरी करुणा और एक मंद मुस्कान। राजकुमार को यह देखकर और गुस्सा आ गया। बुद्ध, वो गर्जा, मैंने सुना है कि तुमने एक ब्राह्मण को उसकी ही बातों में फंसा दिया। लेकिन मुझे मूर्ख मत समझना। मैं राजकुमार अभय हूं और मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो जवाब दो। बुद्ध मुस्कुराए। पूछो राजकुमार, मैं उत्तर दूंगा। अभय ने व्यंग्य से कहा, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो और तुम्हें अपशब्द कहे तो क्या तुम उसे कभी दंड दोगे? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? अभय ने हंसते हुए कहा, यह तो सीधी सी बात है। अगर मैं उपहार न लूं तो वो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, तो फिर यदि कोई व्यक्ति क्रोध से भरे शब्द कहे और दूसरा उन्हें न स्वीकारे तो वे कहाँ रह जाएंगे? राजमहल में एक सन्नाटा छा गया। अभय की परीक्षा। अभय कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन राजकुमार, मुझे लगता है कि आप अभी तक क्रोध की असली शक्ति नहीं जानते। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी स्थान पर आपको क्रोध से मुक्त कर सकता हूं। अभय हंसा, ये असंभव है। क्रोध मेरी ताकत है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर एक परीक्षा करते हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगले 7 दिनों में जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम उस क्षण को ध्यान से देखना, उसे महसूस करना, पर उस पर प्रतिक्रिया मत देना, और फिर देखना क्या होता है। राजकुमार ने इसे एक खेल समझकर चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगले 7 दिनों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। क्या हुआ अगले 7 दिनों में? क्या अभय सच में अपने क्रोध को काबू कर सका, या फिर उसका क्रोध और भड़क उठा? क्या बुद्ध की ये परीक्षा कोई चमत्कार थी या सिर्फ मन का खेल? और ये सब एक रहस्यमयी साधु से कैसे जुड़ता था, जो अगले 7 दिनों में महल में प्रकट होने वाला था? जानने के लिए देखे अगला भाग, क्रोध को ठंडा करने का सबसे आसान तरीका। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं खुद को रोक ही नहीं सकता? लेकिन क्या सच में क्रोध पर काबू पाना असंभव है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? यही सवाल राजकुमार अभय के दिमाग में गूंज रहा था जब उसने बुद्ध की दी गई परीक्षा को स्वीकार किया। 7 दिनों में उसे यह पता लगाना था कि क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। पहला दिन, परीक्षा की शुरुआत। राजमहल में पहला दिन शांतिपूर्ण बीता, लेकिन राजकुमार अभय इस परीक्षा को खेल समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये बुद्ध भी अजीब बातें करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण, ये कोई तीरंदाजी थोड़ी न है जो साध ली जाए। लेकिन शाम होते होते ही परीक्षा शुरू हो गई। भोजन कक्ष में एक नौकर ने गलती से उसके सामने पानी गिरा दिया। सामान्यतः अभय उसे फौरन दंड दे देता, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने को हुआ, उसे बुद्ध की बात याद आ गई। क्रोध को महसूस करना, पर उस पर प्रतिक्रिया मत देना। उसने खुद को रोका, लेकिन क्रोध अंदर ही अंदर उबलने लगा। उसका चेहरा तमतमा गया। अरे, ये कितना मुश्किल है, मैं इस नौकर को दंड भी नहीं दे सकता।
लेकिन जैसे ही उसने कुछ देर खुद को रोका, उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। तीसरा दिन, गुस्सा आता कहां से है? अगले कुछ दिनों में कई बार उसे गुस्सा आया, लेकिन हर बार उसने खुद को रोकने की कोशिश की। अब एक नई बात उसने नोट की, गुस्सा टिकता नहीं था। ये क्या है? जब मैं इसे बाहर नहीं निकालता तो ये कुछ ही देर में खुद ही गायब हो जाता है। राजकुमार हैरान था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 5वें दिन महल में रहस्यमयी साधु आया। 5वां दिन, रहस्यमयी साधु का चमत्कार। एक अजीब दिखने वाला, काले वस्त्रों में लिपटा एक साधु राजमहल के द्वार पर आया और बोला, मुझे राजकुमार अभय से मिलना है। अभय को बुलाया गया। जब वो साधु के सामने आया तो साधु मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, सुना है तुम अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हो। अभय ने हां में सिर हिलाया। साधु हंसा और धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे क्रोधित कर सकते हो? अभय चौंक गया। ये क्या बात हुई? मुझे तो क्रोध से बचना था और ये मुझसे गुस्सा दिलाने को कह रहा है। अभय ने सोचा, ठीक है, इसे गुस्सा दिलाकर देखता हूं। उसने साधु से अपशब्द कहे, उसका अपमान किया, लेकिन साधु बस हंसता रहा। अभय का दिमाग घूम गया। ये व्यक्ति आखिर किस मिट्टी का बना है? तभी साधु ने रहस्य खोला, राजकुमार, जब तुम्हारे शब्दों को मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा तो वे मुझे क्रोधित कैसे करेंगे? अभय की आंखें फटी रह गई। उसे समझ आ गया, क्रोध हमारा नहीं होता, ये तभी आता है जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 7वां दिन, सबसे बड़ा सबक। अब अभय को खुद पर थोड़ा नियंत्रण आ गया था। परंतु 7वें दिन महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी परीक्षा को और कठिन बना दिया। उसके एक दास ने उसकी प्रिय तलवार को गिरा दिया, जिससे वो टूट गई। ये तलवार उसके पिता ने दी थी। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब नहीं सह सकता। उसने दास को दंड देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उसने अपने ही मन को एक सवाल पूछा, क्या ये क्रोध मेरी मदद कर रहा है या मुझे और अंधा बना रहा है? उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। उसने महसूस किया कि गुस्से से उसने पहले कितनी गलतियां की थी। उसने अपने क्रोध को पहली बार पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, कहानी अभी बाकी है। अभय के मन में अब एक नया सवाल था। अगर क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, तो क्या इसे हमेशा के लिए मिटाया भी जा सकता है? और इस सवाल का उत्तर देने के लिए बुद्ध ने उसे एक अद्भुत प्रयोग करने को कहा। क्या था वो प्रयोग? क्या सच में क्रोध को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है? और ये सब एक गुस्सैल व्यापारी से कैसे जुड़ता था? जानने के लिए देखें अगला भाग, बुद्ध का वह उपदेश जिसने एक गुस्सैल व्यापारी को बदल दिया। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर बात पर गुस्सा कर बैठता है, जो छोटी छोटी बातों पर आगबूला हो जाता है और फिर पछताता भी है? ऐसा ही एक व्यापारी था, जिसका क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। परंतु एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुस्सैल व्यापारी का अहंकार। राजगिरी नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी था, श्रीधर सेठ। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत क्रोधी था। अगर कोई नौकर जरा सी भी गलती कर देता तो वो उसे पीट देता। अगर कोई ग्राहक ज्यादा मोलभाव करता तो वो अपमान कर देता। एक दिन उसके पड़ोसी से झगड़ा हो गया। श्रीधर सेठ ने क्रोध में आकर उसे भला बुरा कह दिया और घर लौट आया। परंतु मन में बेचैनी बनी रही। मैं हमेशा गुस्सा क्यों हो जाता हूं? क्या कभी इसे रोका जा सकता है? तभी उसे याद आया कि उसके एक मित्र ने कहा था, बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हें शांति का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध की परीक्षा। दूसरे दिन श्रीधर सेठ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत से शिष्य बैठे थे, लेकिन सेठ का अहंकार अब भी कायम था। उसने मन में सोचा, देखता हूं ये बुद्ध मेरे क्रोध का क्या इलाज बताते हैं। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने व्यंग्य से कहा, हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो,
अगर तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो मुझे ये बताओ कि मैं क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। सेठ ने कहा, पूछो। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ एक जलता हुआ कोयला किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकना चाहता है तो सबसे पहले जलता कौन है? सेठ थोड़ा चौंका, फिर बोला, स्पष्ट है, जो कोयले को पकड़े होगा वही पहले जलेगा। बुद्ध बोले, तो फिर सेठ, जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो पहले जलने वाला कौन होता है? सेठ अवाक रह गया। क्रोध को मिटाने की अनोखी विधि। श्रीधर सेठ पहली बार अपने क्रोध को एक नई दृष्टि से देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में संशय था। ठीक है, मान लिया कि क्रोध से मुझे ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, परंतु इसे रोका कैसे जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, अगले 7 दिनों तक तुम एक प्रयोग करो। जब भी तुम्हें क्रोध आए उसे बाहर मत निकालो, बस उसे भीतर ही भीतर देखो और उसके पीछे के कारण को समझो। 7 दिन बाद फिर मिलना। सेठ को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक कोशिश करने में क्या बुराई है। पहला दिन आग भीतर ही भीतर जलने लगी। पहले ही दिन सेठ को अपने नौकर पर गुस्सा आया, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की, क्रोध को बाहर मत निकालो, बस इसे देखो। उसने खुद को रोका, लेकिन अजीब बात हुई, गुस्सा धीरे धीरे अपने आप ठंडा होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? ये गुस्सा तो बिना कुछ किए ही चला जा रहा है। सेठ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने प्रयोग जारी रखा। 5वें दिन क्रोध का रहस्य खुला। अब सेठ ने गौर किया कि जब भी उसे क्रोध आता तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता। कभी अहंकार, कभी डर, कभी असुरक्षा, कभी अपमान का भाव। तो क्रोध असली समस्या नहीं है। असली समस्या ये अहंकार और डर है। लेकिन असली चमत्कार 7वें दिन हुआ। 7वां दिन क्रोध गायब। 7वें दिन सेठ के एक कर्मचारी ने बड़ी भूल कर दी। पहले तो सेठ का चेहरा लाल हुआ, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। ठहरो, क्रोध को देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ ही क्षणों में क्रोध हवा की तरह उड़ गया। सेठ को लगा जैसे उसने कोई जादू सीख लिया हो। बुद्ध का अंतिम रहस्योद्घाटन। सेठ खुशी खुशी बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, ये तो कमाल हो गया। अब मैं अपने क्रोध को समझ सकता हूं, इसे नियंत्रित कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश सेठ, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि क्रोध को हमेशा के लिए कैसे मिटाया जाए? सेठ की आंखें चमक उठीं। हां, कृपया मुझे बताइए। बुद्ध ने धीमे से उत्तर दिया, लेकिन उनका उत्तर सुनते ही सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर ऐसा क्या कहा बुद्ध ने? क्या सच में क्रोध को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? और ये सब एक अनाथ बालक से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, क्रोध का अंत, बुद्ध की अंतिम सीख। क्या क्रोध सच में हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीवन में कभी गुस्सा ही ना आए? यही सवाल अब श्रीधर सेठ के मन में गूंज रहा था। 7 दिनों तक उसने बुद्ध की दी हुई विधि को अपनाया और पाया कि क्रोध को रोका जा सकता है, लेकिन वो अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। क्रोध को नियंत्रित करना तो मैंने सीख लिया, पर क्या इसे हमेशा के लिए समाप्त भी किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें आज मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। और जो कार्य बुद्ध ने सेठ को सौंपा, उसने सेठ का पूरा जीवन बदल दिया। अनोखा कार्य। बुद्ध ने सेठ से कहा, तुम्हें इस नगर के सबसे क्रोधी व्यक्ति को ढूंढना है और उसके साथ 3 दिन बिताने हैं। बस उसे देखना, पर उसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देना। सेठ ने सोचा, यह काम मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। उसने नगर में पूछताछ शुरू की। जल्दी ही उसे पता चला कि शहर में एक अनाथ बालक रहता था, जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। क्रोधी बालक की परीक्षा।
सेठ उस बालक के पास पहुंचा। बालक अकेला रहता था और बहुत क्रोधी था। कोई भी उसकी मदद करना चाहता तो वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगता। सेठ ने बुद्ध की दी हुई परीक्षा शुरू की। वो बालक के पास बैठा और बस उसे देखता रहा। बालक को ये अजीब लगा। उसने सेठ को धक्का दिया, गालियां दी, पत्थर तक फेंका, लेकिन सेठ ने बुद्ध की सीख को याद रखा। सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत दो। तीसरे दिन का चमत्कार। तीसरे दिन कुछ अनोखा हुआ। बालक ने गुस्से में कहा, बूढ़े आदमी, तू मेरे पास क्यों बैठा है? क्यों मेरे साथ चिपका रहता है? सेठ ने पहली बार जवाब दिया, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत गुस्से में रहते हो। बालक चौंक गया। उसने पहली बार अपने ही क्रोध को गौर से देखा। अरे, ये गुस्सा आता कहां से है? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध तुम्हारे भीतर आता है, लेकिन जब तुम उसे बाहर नहीं निकालते तो क्या वह अपने आप चला जाता है? बालक चुप हो गया। उसने महसूस किया कि यह सच था, बुद्ध की अंतिम सीख। सेठ वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मैंने देखा कि जब मैंने क्रोध को बस देखा तो वो धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, जब भी आग बुझानी हो तुम क्या करते हो? सेठ बोला, पानी डालते हैं। बुद्ध बोले, और अगर आग की जड़ ही न रहे तो? सेठ के मुंह से अचानक निकला, तो आग लगने का सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध ने कहा, तो क्रोध की जड़ को ही मिटा दो। और इसकी जड़ क्या है? अहंकार, स्वार्थ, अपमान का भय और अज्ञान। सेठ अब सब समझ चुका था। अगर मैं अपने अहंकार और भय को मिटा दूं तो क्रोध खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। उस दिन से सेठ पूरी तरह बदल गया। लेकिन क्या यह कहानी यही समाप्त होती है? नहीं, अब एक नया प्रश्न सामने आया। अगर क्रोध की जड़ अहंकार और स्वार्थ है तो इन्हें कैसे मिटाया जाए? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने सेठ को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा, जहां उसे एक अद्भुत साधु मिलने वाला था। आखिर कौन था वह साधु? क्या सेठ सच में अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो पाया? और ये सब एक भूखे भिक्षु से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, अहंकार का अंत, बुद्ध की अंतिम परीक्षा। क्या सच में अहंकार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? यही प्रश्न अब श्रीधर सेठ के मन में गूंज रहा था। बुद्ध ने उसे समझा दिया था कि क्रोध की जड़ अहंकार, स्वार्थ और अपमान का भय है। लेकिन अब सवाल यह था कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम्हें इसका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम एक रहस्यमयी जंगल में जाओगे और वहां के साधु से मिलोगे। सेठ को लगा यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, लेकिन उसने बुद्ध का आदेश स्वीकार किया और जंगल की ओर चल पड़ा। परंतु वो नहीं जानता था कि जो कुछ वहां होने वाला था वो उसकी सोच से भी परे था। जंगल का रहस्य। सेठ कई घंटों तक चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक कुटिया देखी जिसमें एक साधु ध्यान में लीन था। सेठ ने साधु से विनम्रता से कहा, मुझे अहंकार से मुक्त होने का उपाय चाहिए। साधु ने आंखें खोली और कहा, अगर उपाय चाहिए तो 3 दिन तक इस जंगल में रहो और जो भी घटे बस उसे स्वीकार करो। सेठ ने हामी भर दी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पहला दिन, घमंड की परीक्षा। सुबह होते ही एक भूखा भिक्षु वहां आया। उसने सेठ से भोजन मांगा। सेठ मन ही मन सोचने लगा, मैं एक अमीर सेठ हूं, यहां मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इसे अपना भोजन क्यों दूं? लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई, बस जो घटे उसे स्वीकार करो। उसने अपने पास रखा हुआ भोजन भिक्षु को दे दिया और खुद भूखा रह गया। परंतु असली परीक्षा अगली सुबह आई। दूसरा दिन, अपमान का घूंट। सुबह सेठ नहा रहा था, तभी जंगल के कुछ गडरिये आए और उसे देखकर हंसने लगे। अरे, ये कौन मूर्ख है जो जंगल में बैठा है? लगता है किसी ने इसे लूट लिया है।
वे सेठ का मजाक उड़ाने लगे। पहले तो सेठ का खून खौलने लगा। मुझे मूर्ख कह रहे हैं? अगर मैं चाहता तो इन सबको दंड दे सकता था। लेकिन तभी उसे बुद्ध की सीख याद आई, बस देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। उसने खुद को रोक लिया और चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। तीसरा दिन, सबसे कठिन परीक्षा। अब सेठ को लगने लगा कि वो अहंकार और अपमान को सहना सीख गया है। लेकिन तीसरे दिन की परीक्षा सबसे कठिन थी। सुबह सुबह वही साधु आया और गुस्से में बोला, सेठ, तुम अब तक यही क्यों बैठे हो? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? सेठ अचंभित रह गया। ये क्या हो रहा है? ये तो वही साधु है जिसने मुझे यहां बुलाया था। साधु ने फिर डांटा, तुम्हारा घमंड अभी भी गया नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने अहंकार छोड़ दिया, लेकिन जब तक तुम्हें कोई अपमान करे और तुम दुखी हो, तब तक तुम्हारा अहंकार जिंदा है। सेठ को अब सच्चाई समझ में आ गई। जब तक मैं खुद को एक विशेष व्यक्ति समझूंगा, तब तक अहंकार बना रहेगा। अहंकार का पूर्ण अंत। अब सेठ पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर झुका लिया और साधु के चरणों में गिर गया। हे साधु, अब मैं समझ गया। अहंकार तब तक रहेगा जब तक मैं खुद को दूसरों से अलग समझता रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब अहंकार मिट जाएगा तो क्रोध भी मिट जाएगा, और जब क्रोध मिट जाएगा तो सच्चा आनंद मिलेगा। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, अब सेठ को अंतिम परीक्षा देनी थी। अगर अहंकार समाप्त हो जाए तो असली आनंद कहां मिलता है? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने उसे एक गरीब किसान के पास भेजा, जिसने उसे एक अनोखा रहस्य बताया। आखिर कौन था वह किसान? क्या सच्चा आनंद किसी बाहरी चीज में है या भीतर ही भीतर? और यह सब एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, सच्चे आनंद का रहस्य, बुद्ध की अंतिम सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा आनंद कहां मिलता है? धन में, प्रसिद्धि में, परिवार में, या कुछ और? श्रीधर सेठ ने बुद्ध से क्रोध और अहंकार को मिटाने का उपाय सीख लिया था, लेकिन अब उसका मन बेचैन था। अगर क्रोध मिट चुका है, अहंकार समाप्त हो गया है, तो क्या अब मैं पूरी तरह सुखी हूं? लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, अगर तुम सच्चे आनंद को खोजना चाहते हो तो तुम्हें एक गरीब किसान से मिलना होगा। कौन था वह किसान? और वो ऐसा क्या जानता था जो बुद्ध भी सेठ को सीधे नहीं बता रहे थे? यही जानने के लिए सेठ ने अपनी यात्रा शुरू की। गरीब किसान और टूटी हुई हांडी। बुद्ध ने सेठ को एक गांव भेजा, जहां एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू के पास न कोई धन था, न जमीन। वो दूसरों के खेतों में काम करता था और मुश्किल से गुजारा चलता था। सेठ ने सोचा, ये व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी इसे सच्चे आनंद का रहस्य कैसे पता होगा? उसने रामू से पूछा, रामू भाई, क्या तुम सच में खुश हो? रामू हंसा और बोला, हां सेठ जी, मैं बहुत खुश हूं। सेठ को यकीन नहीं हुआ, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हें खुशी कैसे मिलती है? रामू ने मुस्कुराकर पास रखी एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी उठाई और बोला, सेठ जी, मेरी कहानी सुनिए। खुशी की पहली परीक्षा। रामू ने बताया, कुछ साल पहले मेरे पास एक ही मिट्टी की हांडी थी। मैं उसी में खाना बनाता था, पानी पीता था और उसी में दाल चावल रखता था। एक दिन मेरी हांडी टूट गई। मैं बहुत रोया, गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे पास नई हांडी लेने के पैसे नहीं थे। सेठ को सुनकर अजीब लगा। एक हांडी के टूटने से कोई इतना परेशान क्यों हो जाएगा? रामू आगे बोला, फिर मैंने सोचा, क्या मेरी खुशी सिर्फ इस हांडी पर निर्भर है? अगर ये हांडी न रही तो क्या मैं हमेशा दुखी रहूंगा? और तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी खुशी हांडी में नहीं थी, वो मेरे मन में थी। खुशी का दूसरा रहस्य। सेठ अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। पर रामू, अगर खुशी मन में है तो फिर लोग दुखी क्यों होते हैं?
रामू ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हम चीजों को अपना मान लेते हैं। अगर मैंने ये मान लिया कि ये हांडी मेरी थी और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता, तो उसके टूटने पर दुख होगा ही। लेकिन अगर मैं ये समझ जाऊं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो मुझे दुख नहीं होगा। खुशी का अंतिम रहस्य अब सेठ को कुछ समझ आने लगा था। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं किसी भी चीज से बंध जाऊं तो दुख होगा? रामू ने सिर हिलाया। हां सेठ जी, जब आप किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी विचार या किसी पहचान से चिपक जाते हैं तो डर और दुख अपने आप आ जाता है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये सब अस्थायी है, तो आपको खुशी अपने अंदर से ही मिलती है। बुद्ध की अंतिम सीख। अब सेठ वापस बुद्ध के पास पहुंचा। हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने मन की स्वतंत्रता में है। जब तक हम चीजों से बंधे रहेंगे, दुख बना रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शाबाश सेठ, अब तुम जान चुके हो कि सच्ची खुशी स्वतंत्रता में है, पकड़ में नहीं। सेठ अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब किसी भी चीज से न डरता था, न गुस्सा करता था, न अहंकार करता था, और सबसे बड़ी बात, वो अब हमेशा खुश रहता था। पर क्या ये अंत था? नहीं। अब एक नया प्रश्न सामने आया। अगर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने सेठ को एक आखिरी चुनौती दी, सच्ची करुणा की परीक्षा। आखिर क्या थी ये परीक्षा? क्या करुणा ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? और ये सब एक भूखे कुत्ते से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, सच्ची करुणा की परीक्षा, बुद्ध की अंतिम चुनौती। अगर सच्चा आनंद किसी भी चीज से न बंधने में है, तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही सवाल अब श्रीधर सेठ के मन में गूंज रहा था। बुद्ध ने उसे क्रोध पर विजय पाना सिखाया, फिर अहंकार से मुक्त होने की राह दिखाई। इसके बाद सच्चे आनंद का रहस्य समझाया। लेकिन अब उसकी आखिरी परीक्षा बाकी थी, सच्ची करुणा की परीक्षा। और इस बार बुद्ध ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, अगर तुम जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हो, तो जाओ और उस भूखे कुत्ते की सेवा करो जो नगर के बाहर मरने की कगार पर है। कुत्ता? श्रीधर सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बुद्ध की आज्ञा स्वीकार की और नगर के बाहर उस कुत्ते को ढूंढने निकल पड़ा। परंतु उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये परीक्षा उसकी सोच से भी कठिन होने वाली थी। भूखे कुत्ते की परीक्षा। नगर के बाहर एक कंकाल सा दुबला पतला कुत्ता पड़ा था। वो भूखा, कमजोर और बीमार था। शरीर पर घाव थे और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सेठ को दया आ गई। अरे, ये तो मर जाएगा, मुझे इसे बचाना चाहिए। सेठ जल्दी से पास के बाजार गया, रोटी और दूध लेकर आया और कुत्ते के सामने रख दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुत्ते ने खाना नहीं खाया। सेठ को आश्चर्य हुआ। अरे, ये तो भूखा है, फिर भी क्यों नहीं खा रहा? तभी उसने गौर किया, कुत्ते के मुंह में घाव थे, वो खा नहीं सकता था। अब क्या किया जाए? पहला त्याग, अपनी घृणा छोड़ो। सेठ सोच में पड़ गया। अगर इसे खाना खिलाना है, तो मुझे खुद अपने हाथों से इसे खिलाना होगा। पर यह विचार आते ही उसे घिन आने लगी। मैं एक अमीर सेठ हूं। ये गंदा, बीमार कुत्ता, इसकी लार, इसकी बदबू, मैं इसे अपने हाथों से कैसे खिला सकता हूं? उसका मन मना कर रहा था, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। करुणा का अर्थ है अपने अहंकार और पसंद नापसंद को त्याग देना। सेठ ने गहरी सांस ली। उसने अपना रुमाल निकाला, दूध में भिगोया और कुत्ते के मुंह में धीरे धीरे निचोड़ने लगा। कुत्ता धीरे धीरे दूध पीने लगा। सेठ को पहली बार सच्ची करुणा का अनुभव हुआ। दूसरी परीक्षा, समाज की परवाह मत करो। तभी कुछ राहगीर वहां से गुजरे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे, ये अमीर सेठ अब कुत्तों को दूध पिलाने लगा। दूसरा बोला, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे आवारा कुत्तों को पालने से
कोई पुण्य नहीं मिलेगा। सेठ ने पहले की तरह गुस्से से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, अगर मैं सच्चा दयालु हूं तो मुझे किसी की परवाह क्यों करनी चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से कुत्ते को दूध पिलाता रहा। करुणा की अंतिम परीक्षा। कई दिन बीत गए। सेठ हर रोज कुत्ते की सेवा करता रहा। धीरे धीरे कुत्ता ठीक होने लगा। उसके घाव भरने लगे, शरीर में ताकत आने लगी। फिर एक दिन वो कुत्ता अचानक से गायब हो गया। सेठ परेशान हो गया। अरे, वो कहाँ चला गया? मैंने तो इसे ठीक से भीगे हुए रोटी के टुकड़े खिलाए थे। वो नगर के बाहर उसे ढूंढने लगा, लेकिन कुत्ता कहीं नहीं मिला। और तभी एक दिव्य अनुभव। थक हार कर सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बुद्ध, मैं असफल हो गया। वो कुत्ता कहीं चला गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम उसे इसलिए सेवा दे रहे थे कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे? सेठ चौंक गया। नहीं, पर बुद्ध बोले, यही करुणा की अंतिम परीक्षा है। सच्ची करुणा वो है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई अपेक्षा न हो। तुमने उसकी सेवा की, वो ठीक हुआ और चला गया। बस यही जीवन का उद्देश्य है। दूसरों की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझ गया, हे बुद्ध, जीवन का असली आनंद करुणा में है, न कि पाने में, बल्कि देने में। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, अब एक आखिरी सवाल बचा था। अगर सच्ची खुशी सेवा और करुणा में है, तो क्या मनुष्य को हर समय दूसरों के लिए ही जीना चाहिए? क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने सेठ को एक आखिरी यात्रा पर भेजा, जहां उसे अपने ही अतीत से सामना करना था। आखिर क्या थी वो आखिरी यात्रा? क्या संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है? और ये सब एक टूटी हुई चूड़ियों वाली विधवा से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, जीवन का संतुलन, बुद्ध की अंतिम यात्रा। अगर सच्चा आनंद सेवा और करुणा में है, तो क्या मनुष्य को केवल दूसरों के लिए ही जीना चाहिए? क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? यही प्रश्न अब श्रीधर सेठ के मन में उमड़ रहा था। उसने क्रोध पर विजय पाई, अहंकार का त्याग किया, सच्चे आनंद का रहस्य समझा और निस्वार्थ करुणा का अनुभव भी कर लिया। लेकिन अब वो एक नए संशय में था। अगर जीवन सिर्फ सेवा करने के लिए है, तो क्या हमें अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस उत्तर के लिए तुम्हें एक टूटी हुई चूड़ियों वाली विधवा से मिलना होगा। विधवा? श्रीधर सेठ चौंक गया, लेकिन अब वो समझ चुका था कि बुद्ध की हर सीख में कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। वो बुद्ध के कहे अनुसार उस विधवा को खोजने निकल पड़ा, परंतु उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली थी। टूटी चूड़ियों वाली विधवा। नगर से कुछ मील दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध विधवा रहती थी। सेठ वहां पहुंचा और देखा कि उसके हाथों में कुछ चूड़ियां थी, कुछ सही सलामत और कुछ टूटी हुई। उसने विनम्रता से पूछा, माते, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वृद्धा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पूछो बेटा। सेठ बोला, क्या मनुष्य को केवल दूसरों के लिए जीना चाहिए? क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? वृद्धा ने मुस्कुराकर अपनी चूड़ियां हिलाई। जैसे ही उन्होंने हाथ हिलाया, टूटे हुए चूड़ियों की खनखनाहट सबसे तेज हुई, जबकि सही सलामत चूड़ियां शांत रही। सेठ चौंक गया। ये क्या हुआ? वृद्धा बोली, बेटा, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम दूसरों के लिए पूरी तरह खुद को मिटा दोगे, तो टूट जाओगे और फिर तुम्हारा जीवन संतुलन में नहीं रहेगा। पहली सीख, खुद को मत भूलो। सेठ को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। वृद्धा बोली, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए, तो क्या उसे सिर्फ दूसरों के लिए जीना चाहिए? नहीं, उसे अपने जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने सुख, अपनी खुशी को भी महत्व देना चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है।
अगर तुम केवल दूसरों के लिए जियोगे तो तुम टूट जाओगे, और अगर तुम केवल अपने लिए जियोगे तो अहंकारी बन जाओगे। दूसरी सीख, नदी और किनारे का नियम। सेठ अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। वृद्धा ने पास की नदी की ओर इशारा किया और बोली, देखो, ये नदी कितनी सुंदर बह रही है, लेकिन अगर इस नदी के दोनों किनारे न हो तो ये पानी चारों ओर फैल जाएगा और कोई दिशा नहीं होगी। उसी तरह जीवन में भी दो किनारे जरूरी है, एक करुणा और दूसरा आत्म देखभाल। अगर तुम सिर्फ सेवा में डूब जाओगे और खुद को भूल जाओगे तो तुम भी उस बिखरी हुई नदी की तरह दिशाहीन हो जाओगे। अब सेठ को सब समझ आ गया। अब मैं समझ गया, माते, जीवन सिर्फ दूसरों के लिए या सिर्फ खुद के लिए नहीं है। हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, शाबाश बेटा, जब तक मनुष्य ये संतुलन नहीं सीखता तब तक वो सच्चा सुख नहीं पा सकता। सेठ ने उनके चरण छुए और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने सेठ को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? सेठ ने सिर झुका लिया और कहा, हां, हे बुद्ध, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन का असली सुख करुणा और आत्म देखभाल के बीच संतुलन में है। अगर हम सिर्फ दूसरों के लिए जिएंगे तो खुद को खो देंगे, और अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो अहंकार में डूब जाएंगे। लेकिन जब हम दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं तब हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन की अंतिम सीख है। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, अब आखिरी प्रश्न बचा था। अगर जीवन में संतुलन ही सबसे जरूरी है तो यह संतुलन बनाए रखने का सबसे सरल उपाय क्या है? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने सेठ को सबसे अंतिम और सबसे कठिन चुनौती दी, मौन की शक्ति। आखिर क्या थी ये चुनौती? क्या मौन ही हर समस्या का हल है? और ये सब एक गूंगे साधु से कैसे जुड़ा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, मौन की शक्ति, बुद्ध की सबसे कठिन चुनौती। अगर जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है तो क्या यह संतुलन बनाए रखने का सबसे सरल उपाय मौन है? क्या शब्दों से बचकर हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं? अब श्रीधर सेठ के मन में यही प्रश्न उमड़ रहा था। उसने क्रोध पर विजय पाई, अहंकार का त्याग किया, सच्चे आनंद का रहस्य समझा, निस्वार्थ करुणा को महसूस किया, जीवन के संतुलन को पहचाना। लेकिन अब बुद्ध ने उसे एक अंतिम चुनौती दी। अगर तुम जीवन का अंतिम सत्य समझना चाहते हो तो जाओ और गूंगे साधु से मिलो। गूंगा साधु? अब ये कौन था? सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बुद्ध के कहे अनुसार उस रहस्यमयी साधु को खोजने निकल पड़ा। परंतु उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उसके संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख देगी। गूंगा साधु और रहस्यमयी जंगल। नगर से दूर एक घने जंगल के बीच एक साधु ध्यान में बैठा था। वो न कुछ बोलता था, न किसी से कोई इशारा करता था, बस एक गहरी शांति में खोया रहता था। सेठ उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैं जीवन का अंतिम सत्य जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ ने दोबारा पूछा, क्या जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज मौन है? साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ ने हताश होकर कहा, अगर आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे? तभी साधु ने अपनी उंगली से एक संकेत किया। वो आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। पहली सीख, मौन ही सबसे बड़ी वाणी है। सेठ ने ऊपर देखा। सूरज चुपचाप चमक रहा था। हवा बिना कोई शब्द किए बह रही थी। नदी बिना बोले अपनी राह पर बह रही थी। साधु अब भी चुप थे, लेकिन सेठ के मन में अचानक गहरी शांति उतरने लगी। मैं समझ गया, साधु कुछ नहीं बोलते क्योंकि मौन ही सबसे गहरी शिक्षा देता है। शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन मौन सत्य की ओर ले जाता है। अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत चुप रहने में होती है। दूसरी सीख, सही समय पर बोलो
सही समय पर चुप रहो। लेकिन तभी जंगल में एक विचित्र घटना घटी। अचानक एक शिकारी अपने शिकार की खोज में वहां आया। उसने साधु को देखा और पूछा, हे महात्मा, क्या आपने इस रास्ते से एक हिरण को जाते हुए देखा है? साधु चुप रहे। शिकारी ने फिर पूछा, क्या आप गूंगे हैं? साधु अब भी मौन रहे। शिकारी गुस्से में वहां से चला गया। सेठ को आश्चर्य हुआ। अगर ये साधु सच बोल देता तो शिकारी उस निर्दोष हिरण को मार डालता। अब सेठ को दूसरी सीख मिली। हर सत्य बोलने योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब सेठ को लगा कि वो जीवन का अंतिम सत्य समझ चुका है। वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि मौन ही सबसे बड़ा साधन है। अगर हम बेकार के झगड़ों से बचना चाहते हैं तो हमें मौन अपनाना चाहिए। अगर हम सच्चा ज्ञान चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा ध्यान मौन पर देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सब कुछ समझ गए? सेठ ने गर्व से सिर हिलाया, हां गुरुदेव। लेकिन तभी बुद्ध ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, अगर मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो क्या इंसान को हमेशा चुप ही रहना चाहिए? सेठ अवाक रह गया। क्या सच में मौन हर समस्या का हल था? क्या हमेशा चुप रहना ही सही था? या फिर जीवन में बोलने का भी कोई समय होता है? जानने के लिए देखें अगला भाग, शब्दों की शक्ति। बोलना कब जरूरी है? अगर मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो क्या इंसान को हमेशा चुप ही रहना चाहिए? या फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कहे बिना जीवन अधूरा रह जाता है? यही प्रश्न अब श्रीधर सेठ के मन में गूंज रहा था। उसने क्रोध पर विजय पाई, अहंकार को छोड़ा, सच्चे आनंद का रहस्य समझा, निस्वार्थ करुणा को अपनाया, जीवन का संतुलन सीखा और मौन की शक्ति को जाना। लेकिन अब बुद्ध ने उससे एक और सवाल किया, क्या सच में मौन हर समस्या का हल है? सेठ ने सोचा, फिर सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, मैंने देखा कि मौन से शांति मिलती है, झगड़े खत्म होते हैं और सच्चे सत्य का बोध होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो अब जाओ और मौन संत से मिलो। मौन संत? अब ये कौन था? सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वो जान चुका था कि बुद्ध की हर सीख के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। वो बिना सवाल किए उस मौन संत को खोजने निकल पड़ा, परंतु उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी पूरी सोच को बदलने वाली थी। मौन संत की चौंकाने वाली परीक्षा। नगर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक संत रहते थे। उनका एक ही नियम था, मैं जीवन भर मौन रहूंगा। सेठ वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि उसे याद आया, ये संत कभी बोलते नहीं। तो उसने कुछ इशारों में समझाने की कोशिश की कि वो बुद्ध की सीख को पूरा करने आया है। संत मुस्कुराए और इशारे में उसे बैठने को कहा। अब एक अजीब घटना घटी। अचानक पहाड़ी पर जोरदार आंधी चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, वृक्ष हिलने लगे और पास खड़ा एक छोटा बच्चा खाई की ओर लुढ़कने लगा। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, बचाओ, कोई इस बच्चे को पकड़ो। लेकिन मौन संत, वो चुपचाप बैठे रहे, ना हिले ना डुले। सेठ को गुस्सा आ गया, अरे आप संत हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। उसने दौड़कर बच्चे को खाई में गिरने से बचा लिया और संत की तरफ गुस्से से देखा। अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम इशारा तो कर सकते थे। ये बच्चा मर भी सकता था। संत अब भी शांत बैठे थे, लेकिन फिर उन्होंने पहली बार अपने जीवन में मुंह खोला और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पहली सीख, जब जरूरी हो तब बोलो। सेठ को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। संत बोले, मौन अच्छा है, लेकिन अगर मैं हमेशा मौन ही रहता तो क्या तुम सीख पाते? अगर मैंने कुछ नहीं कहा होता तो तुम गलतफहमी में ही रहते कि मौन हर जगह सही होता है। मौन का भी एक सही समय होता है और शब्दों का भी। अगर बच्चा खाई में गिर रहा हो तो मौन पाप है,
सेठ स्तब्ध रह गया। तो क्या आपने जीवन भर जो मौन व्रत रखा था वो गलत था? संत मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ इसलिए मौन रखा ताकि जब मैं बोलूं तो हर शब्द का अर्थ हो। जब शब्द मूल्यहीन हो जाए तब मौन बेहतर है, लेकिन जब मौन किसी की जान को खतरे में डाल दे तब बोलना ही धर्म है। दूसरी सीख, शब्दों को व्यर्थ मत करो। अब सेठ को यह बात समझ में आ गई थी, लेकिन तभी संत ने एक और चौंकाने वाली बात कही। क्या तुम्हें पता है कि इंसान बोलते हुए सबसे ज्यादा गलती करता है? कैसे? संत बोले, क्योंकि वो सोचता नहीं, सिर्फ बोलता जाता है। अगर शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए तो वही शब्द किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सेठ को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो बिना सोचे समझे नौकरों को डांटता था, जब उसने अपने परिवार को गुस्से में अपमानित किया था, जब उसकी वजह से कई लोग दुखी हुए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि शक्ति है। संत ने उसे आखिरी सीख दी, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो हर शब्द से पहले 3 बातें सोचो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या ये जरूरी है? 3, क्या ये प्रेम से कहा जा सकता है? अगर उत्तर हाँ है तो ही बोलो, वरना मौन रखो। अब सेठ को सब कुछ समझ में आ चुका था। वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि मौन और शब्द दोनों ही बराबर जरूरी है। अगर हम हर जगह चुप रहेंगे तो सत्य का संचार नहीं होगा, और अगर हम हर जगह बोलते ही रहेंगे तो झूठ और भ्रम बढ़ेगा। इसलिए जब जरूरी हो तभी बोलना चाहिए, और जब चुप रहना ज्यादा अच्छा हो तब मौन धारण करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शाबाश श्रीधर, यही जीवन की अंतिम परीक्षा थी। अब सेठ को लग रहा था कि वो सच्चे ज्ञान के करीब आ चुका है, लेकिन तभी बुद्ध ने उसे एक आखिरी सवाल दिया, अगर बोलने और चुप रहने का संतुलन ही सबसे बड़ी सीख है तो ये संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? और इसके उत्तर के लिए बुद्ध ने उसे एक मूर्ख राजा से मिलने भेजा। अब ये कौन था? क्या ये राजा सच में मूर्ख था या फिर उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था? जानने के लिए देखें अगला भाग, मूर्ख राजा और सबसे बड़ा निर्णय। अगर जीवन में सही बोलना और सही समय पर मौन रहना सबसे बड़ा ज्ञान है, तो ये संतुलन बनाए कैसे रखा जाए? कैसे तय किया जाए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है? यही प्रश्न अब श्रीधर सेठ के मन में गूंज रहा था। उसने क्रोध पर विजय पाई, अहंकार को छोड़ा, सच्चे आनंद का रहस्य समझा, निस्वार्थ करुणा को अपनाया, जीवन का संतुलन सीखा, मौन की शक्ति को जाना और शब्दों की महत्ता को पहचाना। लेकिन जब बुद्ध ने उससे पूछा कि इस संतुलन को बनाए रखने का सही तरीका क्या है, तो वो निरुत्तर रह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहते हो तो जाओ और मूर्ख राजा से मिलो। मूर्ख राजा? अब ये कौन था? सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वो जान चुका था कि बुद्ध की हर सीख के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। वो बिना सवाल किए उस राजा को खोजने निकल पड़ा, परंतु उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार की यात्रा उसके पूरे जीवन की सोच को बदल देगी। मूर्ख राजा और उसका विचित्र दरबार। नगर से दूर एक राज्य था, जहां का राजा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वो निर्णय तो बहुत तेजी से लेता था, लेकिन हर बार गलत फैसला करता था। उसका एक अजीब नियम था, राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय पर दरबार में बहस होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा उसी की बात मानी जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर कोई राजा सिर्फ तेज आवाज के आधार पर निर्णय ले तो राज्य का क्या हाल होगा? श्रीधर सेठ जब वहां पहुंचा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। दरबार में लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कोई कह रहा था सेना बढ़ाई जाए, कोई चिल्ला रहा था कर घटाया जाए, कोई चिल्ला रहा था दूध
और शहद की नदियां बहाई जाए। और राजा वो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले की बात मान रहा था। सेठ को यह देखकर अजीब लगा। यह कैसा न्याय है? पहली सीख, शोर सबसे बड़ा सत्य नहीं होता। तभी राजा के दरबार में एक किसान आया। वो बहुत परेशान था। उसने राजा से विनती की, महाराज, मेरा खेत एक साहूकार ने जबरदस्ती हड़प लिया है, कृपया न्याय करें। लेकिन तभी साहूकार जोर से चिल्लाया, ये झूठा है, ये मेरा खेत है। दरबारियों ने भी साहूकार की हां में हां मिलाई, क्योंकि वो सबसे जोर से बोल रहा था। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला सुनाया, साहूकार सही कह रहा है, किसान को दंड दिया जाए। सेठ ये देखकर हैरान रह गया। अगर कोई व्यक्ति सच बोले लेकिन शांत स्वर में बोले तो क्या उसका सच झूठ बन जाएगा? अब सेठ को समझ में आया कि बोलने से जरूरी यह है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। दूसरी सीख, जब तक सही और गलत को नहीं समझोगे तब तक सही निर्णय नहीं ले सकते। अब सेठ को एक और सवाल सताने लगा। अगर राजा शोर के आधार पर निर्णय ले रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सिर्फ जोर से बोलना आना चाहिए? तभी एक और घटना घटी। दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री आया। उसने धीरे से कहा, महाराज, कृपया थोड़ा धैर्य रखें और हर पक्ष की बात ध्यान से सुनें, तब आप सही निर्णय ले सकेंगे। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और किसी और के चिल्लाने वाले सुझाव को मान लिया। अब मंत्री चुप हो गया, परंतु अगले ही दिन राज्य में बगावत हो गई। गलत निर्णयों की वजह से प्रजा नाराज हो चुकी थी। राजा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्री जी, अब क्या किया जाए? मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अब आपको सही और गलत में फर्क समझना ही होगा। सही निर्णय केवल शोर से नहीं लिए जा सकते, बल्कि सही सोच से लिए जाते हैं। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। सेठ को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि न तो हमेशा चुप रहना सही है और नहीं सिर्फ शोर मचाना। अगर इंसान को सही निर्णय लेना है तो उसे मौन और शब्दों के बीच का संतुलन सीखना होगा। अगर हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तो हमें शांति से सुनना होगा, और अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, श्रीधर। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मौन और शब्दों का संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन तभी बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, अब तक तुमने जो सीखा वो व्यक्तिगत जीवन के लिए था, परंतु क्या तुम जानते हो कि यही सिद्धांत एक पूरे समाज को कैसे बदल सकता है? श्रीधर चौंक गया। क्या यह ज्ञान सिर्फ व्यक्ति के लिए था, या फिर समाज भी इस सीख से बदल सकता था? जानने के लिए देखें अगला भाग, समाज को बदलने का सबसे बड़ा रहस्य। अगर सही समय पर सही शब्द बोलना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, तो क्या यही ज्ञान पूरे समाज को बदल सकता है? क्या एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को सही दिशा में मोड़ सकता है? बुद्ध ने श्रीधर सेठ से यही सवाल किया। सेठ अब तक कई गूढ़ रहस्यों को समझ चुका था। क्रोध से मुक्त होना, अहंकार त्यागना, मौन की शक्ति जानना और शब्दों का सही उपयोग करना। लेकिन अब वो एक गहरी उलझन में था। गुरुदेव, मैं तो अपने जीवन में संतुलन बना सकता हूं, लेकिन अगर पूरा समाज गलत दिशा में चल रहा हो तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये उत्तर पाना चाहते हो तो जाओ और भूखे नगर की यात्रा करो। भूखा नगर? अब ये कौन सा स्थान था? सेठ को फिर से एक नई यात्रा पर निकलना पड़ा, परंतु उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगी। भूखे नगर का अजीब नियम। श्रीधर सेठ चलते चलते एक अजीब नगर में पहुंचा। वहां के लोग बहुत दुर्बल और बीमार दिख रहे थे। चेहरे पर थकान थी, आंखों में उदासी थी और शरीर पर हड्डियां झलक रही थी। सेठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ।
ये नगर इतना समृद्ध दिख रहा है, फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? उसने एक राहगीर से पूछा। भाई, इस नगर में लोग इतने भूखे और कमजोर क्यों हैं? राहगीर ने निराश होकर जवाब दिया, क्योंकि हमारे राजा ने एक विचित्र नियम बना दिया है। कैसा नियम? हर व्यक्ति को केवल उतना ही खाना मिलेगा जितना वह दूसरों को देगा। सेठ को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। मतलब? राहगीर ने समझाया, अगर तुम किसी को रोटी दोगे तो ही तुम्हें खाने को मिलेगा। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दोगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। अब सेठ को समझ में आया कि यह नगर भूखा क्यों था। हर व्यक्ति यही सोच रहा था, पहले मुझे मिले, फिर मैं दूसरों को दूंगा। लेकिन चूंकि कोई पहले देने को तैयार नहीं था, इसलिए कोई भी खाना नहीं पा रहा था। पहली सीख, जब कोई पहल नहीं करता तो पूरा समाज मरने लगता है। अब सेठ को याद आया कि बुद्ध ने क्या कहा था, अगर एक व्यक्ति चाहे तो पूरा समाज बदल सकता है। लेकिन यहां तो हर कोई यही सोच रहा था कि पहले कोई और शुरू करे। सेठ को लगा कि अगर एक भी व्यक्ति पहल कर दे तो ये नगर भूखमरी से बच सकता है। तो उसने खुद ही एक योजना बनाई। वो एक गरीब भिखारी के पास गया और उसे अपनी थैली से रोटी दी। और जैसे ही उसने भिखारी को रोटी दी, एक अजीब बात हुई। पास खड़ा एक सैनिक ये देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और पास के बच्चे को दे दिए। फिर किसी और ने अपने पास की बची हुई दाल एक बुजुर्ग को दी। धीरे धीरे एक के बाद एक लोगों ने देना शुरू किया और चमत्कार होने लगा। हर किसी को बदले में खाना मिलने लगा। नगर के लोग जो इतने दिन से भूखे थे, अचानक तृप्त होने लगे। अब सेठ को समझ में आ गया था, अगर समाज को बदलना है तो किसी एक को शुरुआत करनी होगी। दूसरी सीख, परिवर्तन जोर से चिल्लाने से नहीं, बल्कि उदाहरण देने से आता है। नगर के राजा को यह खबर मिली कि लोग अब भूखे नहीं हैं। वो ये देखकर हैरान था। ये कैसे हुआ? लोगों ने उसे सेठ की कहानी सुनाई। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? सेठ मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने जो नियम बनाया था वो गलत नहीं था, लेकिन जब तक कोई पहल करने को तैयार नहीं था, तब तक पूरा नगर भूखा रह गया। हर कोई यही सोच रहा था कि पहले उसे कुछ मिले, लेकिन जब कोई पहल नहीं करता तो पूरा समाज नष्ट होने लगता है। राजा ने सिर झुका लिया। तो तुम्हारा कहना है कि अगर समाज को सही दिशा में मोड़ना है तो किसी एक को आगे आना होगा? सेठ ने सिर हिलाया। हां महाराज, और यही बात बोलने और चुप रहने के संतुलन पर भी लागू होती है। अगर कोई अन्याय देखे और चुप रहे तो अन्याय बढ़ेगा। अगर कोई सच जाने लेकिन डर के कारण बोले नहीं तो झूठ मजबूत होगा। इसलिए सही समय पर सही शब्द बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने तुरंत घोषणा की, आज से मेरा पहला कर्तव्य होगा कि मैं सही समय पर सही निर्णय लूं और दूसरों को भी ये सीख दूं कि अगर उन्हें बदलाव चाहिए तो पहले खुद को बदलना होगा। अब सेठ को पूरी सीख समझ में आ चुकी थी। वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि कोई भी समाज तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई व्यक्ति पहल ना करे। अगर लोग सोचते रहेंगे कि कोई और आएगा और बदलाव लाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अगर हमें दुनिया को सही दिशा में ले जाना है तो हमें खुद आगे बढ़कर सही उदाहरण देना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई श्रीधर। यही समाज को बदलने का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम बदलाव देखना चाहते हो तो पहले खुद बदलो। लेकिन तभी बुद्ध ने उससे एक आखिरी प्रश्न पूछा, अगर दुनिया में सब कुछ बदल सकता है तो क्या इंसान अपनी नियति भी बदल सकता है? जानने के लिए देखें अगला भाग, नियति और कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। अगर दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है तो क्या इंसान अपनी नियति भी बदल सकता है? क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हमारे कर्मों से ये लिखा जाता है? बुद्ध ने श्रीधर सेठ से यही अंतिम प्रश्न पूछा। अब तक सेठ ने कई रहस्यों को जाना, क्रोध पर विजय,
अहंकार का त्याग, मौन की शक्ति, सही शब्दों का महत्व, समाज में बदलाव लाने की कला। लेकिन ये प्रश्न सबसे कठिन था। गुरुदेव, अगर सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है तो फिर लोग भाग्य के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं? और अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर कर्म करने का क्या लाभ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम बदनसीब आदमी से मिलोगे। बदनसीब आदमी? अब ये कौन था? सेठ को फिर एक नई यात्रा पर निकलना पड़ा, परंतु इस बार जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। बदनसीब आदमी और 4 बार मरने की कहानी। सेठ चलता चलता एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा था। चेहरा धूल से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में निराशा झलक रही थी। सेठ ने उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मैं इस संसार का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हूं। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं 4 बार मर चुका हूं। सेठ ये सुनकर हैरान रह गया। 4 बार मर चुके हो? ये कैसे संभव है? आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पहली मौत, जब मैं अमीर था। पहले मैं बहुत अमीर था। मेरा व्यापार दूर दूर तक फैला था, पर मुझे अपने भाग्य पर इतना घमंड हो गया कि मैंने मेहनत करना छोड़ दिया। मैं सोचता था कि मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए बिना काम किए भी धन आता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे व्यापार गिरने लगा, कर्मचारी छोड़कर चले गए और मैं कंगाल हो गया। इस तरह मेरी पहली मौत हुई, मेरी अमीरी की मौत। दूसरी मौत, जब मैं राजा के दरबार में पहुंचा। कंगाल होने के बाद मैं एक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा मुझसे बहुत प्रभावित हुआ और मुझे मंत्री बना दिया। लेकिन मैंने फिर भाग्य पर भरोसा किया और सोचा कि मंत्री बन गया हूं, अब मेहनत की जरूरत नहीं। धीरे धीरे राजा को मेरी नालायकी का एहसास हुआ और उसने मुझे दरबार से निकाल दिया। इस तरह मेरी दूसरी मौत हुई, मेरे सम्मान की मौत। तीसरी मौत, जब मैं संत बन गया। दरबार से निकाले जाने के बाद मैंने सोचा कि अब धन और सम्मान मेरे भाग्य में नहीं है, तो क्यों न सन्यासी बन जाऊं। मैं एक जंगल में गया और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। लोग मुझे महान संत समझकर मेरे पास दान दक्षिणा लाने लगे। फिर एक दिन असली संत आ गए और उन्होंने मेरी पोल खोल दी। लोगों ने मुझे पाखंडी कहकर भगा दिया। इस तरह मेरी तीसरी मौत हुई, मेरी झूठी संतगिरी की मौत। चौथी मौत, जब मैं बदनसीब बन गया। अब मेरे पास न धन था, न सम्मान, न धर्म। मैंने हार मान ली और खुद को बदनसीब घोषित कर दिया। अब मैं सड़क किनारे बैठा हूं और हर किसी से कहता हूं कि मेरी किस्मत खराब है। लोग मुझ पर हंसते हैं, दया दिखाते हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। इस तरह मेरी चौथी मौत हुई, मेरी उम्मीद की मौत। श्रीधर सेठ को उत्तर मिल गया। अब सेठ को समझ में आ गया कि बुद्ध ने उसे यहां क्यों भेजा था। उसने बदनसीब आदमी से कहा, भाई, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारे कर्म खराब थे। पहले तुमने आलस्य किया, इसलिए अमीरी खोई। फिर तुमने मूर्खता की, इसलिए सम्मान खोया। फिर तुमने पाखंड किया, इसलिए धर्म खोया। अब तुमने हार मान ली, इसलिए उम्मीद खो दी। अगर तुम अपने कर्म बदलते तो तुम्हारी नियति भी बदल जाती। आदमी ये सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध की अंतिम सीख, नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। श्रीधर सेठ जब बुद्ध के पास लौटा तो उसने उन्हें सारी बात बताई। हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि इंसान की किस्मत पहले से लिखी नहीं होती, बल्कि वह अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिखता है। अगर कोई मेहनत करता है तो अमीर बनता है। अगर कोई सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है तो सम्मान पाता है। अगर कोई दूसरों की भलाई करता है तो उसे सच्चा धर्म मिलता है। और अगर कोई कभी हार नहीं मानता तो उसकी उम्मीद कभी नहीं मरती। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, श्रीधर, यही कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जो बोओगे वही पाओगे। लेकिन तभी बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा,
अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद सफल क्यों नहीं होते? जानने के लिए देखें अगला भाग, मेहनत का रहस्य और असली सफलता की कुंजी। अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती, तो क्या हर मेहनती इंसान सफल होता? कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी असफल क्यों रहते हैं? और कुछ लोग कम मेहनत में भी सफलता पा लेते हैं, ऐसा कैसे? बुद्ध ने श्रीधर सेठ से यही अगला प्रश्न पूछा। अब तक सेठ ने कई रहस्यों को जाना, क्रोध पर विजय, समाज में बदलाव लाने की कला, नियति और कर्म का संबंध। लेकिन इस बार सवाल और भी पेचीदा था। गुरुदेव, अगर मेहनत ही सब कुछ है, तो फिर मेहनती किसान गरीब क्यों रहते हैं? अगर कर्मों से ही भाग्य बदलता है, तो कई लोग जी जान से मेहनत करने के बावजूद हार क्यों जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम नटवर सेठ से मिलोगे। नटवर सेठ? अब ये कौन था? श्रीधर सेठ को फिर एक नई यात्रा पर निकलना पड़ा। लेकिन इस बार जो उसने देखा, वो उसके होश उड़ा देने वाला था। नटवर सेठ और 3 असफलताओं की कहानी। श्रीधर सेठ एक नगर पहुंचा, जहां नटवर सेठ नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह एक शानदार महल में रहता था। उसके पास कई हाथी घोड़े थे और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन एक अजीब बात थी, हर कोई कहता था कि नटवर सेठ 3 बार असफल हो चुका था। श्रीधर सेठ ने सोचा, अगर वो 3 बार असफल हुआ, तो अब इतना अमीर कैसे है? उसने नटवर सेठ से पूछा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप 3 बार बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी आज सबसे बड़े व्यापारी हैं, ऐसा कैसे? नटवर सेठ मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, मैं 3 बार असफल हुआ, लेकिन हर बार मैंने एक नई सीख सीखी। अगर तुम भी सफल होना चाहते हो, तो मेरी 3 असफलताओं की कहानी सुनो। पहली असफलता, जब मैंने सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया। पहले मैं दिन रात मेहनत करता था। मैंने अपनी पहली दुकान खोली और खुद ही हर काम करता था, माल उठाना, बेचना, हिसाब किताब रखना, सब कुछ। लेकिन जल्द ही मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा होती है। मेरी दुकान बंद हो गई और मैं कर्ज में डूब गया। सीख, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही रणनीति भी जरूरी होती है। दूसरी असफलता, जब मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। दूसरी बार मैंने व्यापार में साझेदारी की। मैंने सोचा कि अकेले मेहनत करने से अच्छा है कि कुछ लोगों को साथ लूं। लेकिन मैंने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को साथी बना लिया जो सिर्फ अपना फायदा चाहते थे। उन्होंने मेरा पैसा हड़प लिया और भाग गए। मेरा दूसरा व्यापार भी खत्म हो गया। सीख, सिर्फ मेहनत नहीं, सही लोगों का चुनाव भी सफलता के लिए जरूरी है। तीसरी असफलता, जब मैंने समय की कद्र नहीं की। तीसरी बार मैंने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने नए जमाने की तकनीकों को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं पुराने तरीके से ही काम करता रहा, जबकि मेरे प्रतियोगी नई योजनाएं और नए साधन ला रहे थे। धीरे धीरे ग्राहक कम होते गए और मेरा व्यापार फिर से डूब गया। सीख, अगर समय के साथ नहीं बदले, तो मेहनत भी बेकार हो जाएगी। सफलता का रहस्य, मेहनत प्लस सही रणनीति प्लस सही लोग प्लस सही समय। श्रीधर सेठ अब सब कुछ समझ चुका था। गुरुदेव, अब मैं जान गया कि मेहनत ही सब कुछ नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ही असली सफलता लाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ श्रीधर, यही मेहनत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती, तो बैल सबसे अमीर होते। सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ सही रणनीति, सही लोग और सही समय का चुनाव भी जरूरी है। लेकिन तभी बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, अगर सफलता सिर्फ सही मेहनत और सही योजना से आती है, तो फिर कुछ लोग बिना मेहनत किए भी सफल क्यों हो जाते हैं? जानने के लिए देखें अगला भाग, भाग्यशाली लोगों का रहस्य और आकर्षण की शक्ति। क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के ही अमीर और सफल बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं, उन्हें मौके खुद ब खुद मिल जाते हैं? क्या वे सच में भाग्यशाली होते हैं, या इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा है?
बुद्ध ने श्रीधर सेठ से यही अगला प्रश्न पूछा। अब तक सेठ ने कर्म, मेहनत और नियति का रहस्य समझ लिया था, लेकिन यह सवाल सबसे पेचीदा था। गुरुदेव, अगर सफलता सही मेहनत और सही योजना से आती है, तो कुछ लोग बिना किसी खास प्रयास के क्यों सफल हो जाते हैं? कुछ लोग जो भी काम शुरू करते हैं, वे सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, असफल ही रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम राजा के पसंदीदा दरबारी से मिलोगे। राजा का पसंदीदा दरबारी? अब ये कौन था? श्रीधर सेठ को फिर एक नई यात्रा पर निकलना पड़ा, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो उसकी सोच से परे था। 3 लोग, 3 किस्मतें और एक बड़ा रहस्य। श्रीधर सेठ एक महान सम्राट के दरबार पहुंचा। वहां उसने देखा कि दरबार में 3 लोग खड़े थे। एक पहला व्यक्ति गरीब किसान था, जिसने वर्षों तक राजा को अर्जी दी थी कि उसे कुछ धन मिले, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति व्यापारी था, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राजा की सेवा की, लेकिन फिर भी उसे कुछ खास सम्मान नहीं मिला। तीसरा व्यक्ति एक दरबारी था, जो राजा का पसंदीदा था। वो जहां भी जाता, लोग उसकी इज्जत करते, राजा उसे इनाम देता और हर कोई उसे सफल मानता। श्रीधर सेठ को अब समझ आया कि ये वही राजा का पसंदीदा दरबारी था, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। लेकिन सवाल यह था कि यह व्यक्ति इतना भाग्यशाली क्यों था? पहला व्यक्ति, गरीब किसान और मेहनत का फल। श्रीधर सेठ ने सबसे पहले किसान से पूछा, तुम इतने सालों से राजा से धन क्यों मांग रहे हो? किसान बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई और अब मैं गरीब हूं। मैं राजा से कई बार मदद मांगने आया, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। श्रीधर सेठ सोच में पड़ गया। सीख, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही अवसर की पहचान भी जरूरी है। दूसरा व्यक्ति, व्यापारी और सही रणनीति की भूल। फिर श्रीधर सेठ ने व्यापारी से पूछा, तुमने राजा की इतनी सेवा की, फिर भी तुम्हें कोई बड़ा इनाम क्यों नहीं मिला? व्यापारी बोला, हां, मैंने राजा को कई बार उपहार दिए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि राजा को वास्तव में क्या पसंद है। मैंने अपने मन से चीजें दी, पर राजा की पसंद नापसंद नहीं समझी, इसलिए मेरा सारा प्रयास बेकार चला गया। श्रीधर सेठ को अब समझ आया कि मेहनत के साथ साथ सही समझ और रणनीति भी जरूरी होती है। सीख, अगर मेहनत सही दिशा में न हो तो वो बेकार चली जाती है। तीसरा व्यक्ति, राजा का पसंदीदा दरबारी और आकर्षण की शक्ति। अंत में श्रीधर सेठ ने राजा के पसंदीदा दरबारी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि राजा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है? दरबारी मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ भी खास नहीं किया। मैं बस राजा की पसंद नापसंद को समझ गया और उसी के अनुसार व्यवहार किया। जब राजा खुश होता है तो मैं उसे खुश रखने की कोशिश करता हूं। जब वो गुस्से में होता है तो मैं शांत रहता हूं। मैंने कभी भी सीधे पुरस्कार नहीं मांगे, लेकिन मैं ऐसा बन गया कि लोग खुद ब खुद मेरी तरफ आकर्षित होने लगे। श्रीधर सेठ ने देखा कि ये दरबारी न सिर्फ राजा के लिए, बल्कि पूरे दरबार के लिए आकर्षण का केंद्र था। सीख, सफल लोग मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा, व्यक्तित्व और आकर्षण पर ध्यान देते हैं। आकर्षण की शक्ति और असली भाग्यशाली लोग। अब श्रीधर सेठ को उत्तर मिल गया। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल क्यों हो जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या सीखा? कुछ लोग अपने अंदर ऐसी ऊर्जा और व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं कि अवसर खुद ब खुद उनकी ओर खींचते हैं। वे मेहनत भी करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वे अपनी समझ, संबंधों और सही अवसरों की पहचान पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, हाँ श्रीधर, यही आकर्षण की रहस्यमयी शक्ति है।
अगर तुम चाहते हो कि सफलता खुद तुम्हारे पास आए, तो खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर खींचने लगे। लेकिन तभी बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, अगर आकर्षण की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर कुछ लोग सब कुछ सही करने के बावजूद अकेले क्यों रह जाते हैं? जानने के लिए देखें अगला भाग, संबंधों का रहस्य और असली सफलता का अंतिम मंत्र। श्रीधर सेठ अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। क्रोध पर नियंत्रण, मेहनत और भाग्य का खेल, आकर्षण की शक्ति। लेकिन बुद्ध के आखिरी सवाल ने उसे फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आकर्षण की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, तो कुछ लोग सब कुछ सही करने के बावजूद अकेले क्यों रह जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उसे तब मिला जब वो वृद्ध संत और उसके 3 शिष्यों से मिला। 3 शिष्य और उनके अलग अलग जीवन। श्रीधर ने देखा कि एक वृद्ध संत के 3 शिष्य थे। एक पहला शिष्य बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अकेला रहता था। 2 दूसरा शिष्य बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता था। 3 तीसरा शिष्य शांत और विनम्र था, और लोग उसे बहुत प्यार करते थे। श्रीधर ने संत से पूछा, गुरुदेव, ये तीनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, फिर इनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले शिष्य ने सिर्फ मेहनत की, लेकिन कभी किसी से प्रेम और सहयोग नहीं किया, इसलिए वो अकेला रह गया। दूसरे शिष्य ने सिर्फ बुद्धि से काम लिया, लेकिन लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं की, इसलिए कोई उसका सम्मान नहीं करता। तीसरे शिष्य ने मेहनत भी की, बुद्धिमत्ता भी अपनाई, लेकिन सबसे जरूरी चीज, संबंधों की अहमियत को समझा। उसने अपने साथियों से प्रेम, आदर और सहयोग किया, इसलिए आज वो सबसे आगे है। अंतिम ज्ञान, असली सफलता क्या है? श्रीधर सेठ अब सब समझ चुका था। गुरुदेव, अब मैं जान गया कि असली सफलता सिर्फ मेहनत, भाग्य या आकर्षण से नहीं आती। संबंधों की अहमियत भी उतनी ही जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा श्रीधर, दुनिया में जो भी बड़ा होता है, वो अकेले नहीं होता, उसके साथ एक पूरा संसार खड़ा होता है। अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो, तो संबंधों की कद्र करो, सहयोग करो और लोगों को दिल से जोड़ो। यही असली सफलता की कुंजी है। अब श्रीधर सेठ का भ्रम पूरी तरह दूर हो चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी नई जिंदगी की ओर चल पड़ा। कहानी से सीख, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। सिर्फ भाग्य नहीं, सही सोच भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ आकर्षण नहीं, अच्छे संबंध भी सफलता दिलाते हैं। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और जीवन में बुद्ध की सीख को अपनाएं।